बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो सिर्फ दो आदमियों की नहलियत ताहयात मोहतरम नवाज शरीफ साहब और एक और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच लाइव कवरेज कर रहा है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को, पूरे बल्कि हजारों की तादाद में जिनके कागजात मुस्तरद किए हैं और वो भी अदालतों से रुजू कर रहे हैं। यकीनन आजकल तमाम मामला अदालत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुताबिक उनकी जमात को दीवार से लगाने के लिए, इलेक्शन से आउट करने के लिए नून लीग की एक्सटेंशन जो निगरान हुकूमत है वो पूरा जोर लगा रही है। लेकिन ऐसे में तरीके इंसाफ के चेयरमैन पुरअज़म हैं कि जीत सिर्फ और सिर्फ हक पर चलने वालों की होगी। इमरान खान ने अडयाला जेल के में इंतहाबी निशान बल्ले पर कंप्रोमाइज करने से के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा बल्ला हमारी निशान है, पाकिस्तानी कौम की शनाख्त है। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, एक इलेक्शन कमीशन जिसे हम बायस्ड कह चुके हैं उसने गैर कानूनी तौर पर हमरे से निशान लिया और इसके लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। बल्ला वापस इमरान खान को मिलेगा। इमरान खान के खिलाड़ी भी खुश हो गए। नाज़रीन, इस अपील पर जो तरीके इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में किया गया नंबर भी लगा दिया गया है और तवक्को की जा रही है कल तक इसकी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, सर पर इलेक्शन है। अगर बल्ले का निशान नहीं होता तो एक सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से आउट करना किसी भी तरीके से नामुनासिब नहीं होगा। अगर दो शख्स 25 करोड़ की आवाम में जिन्हें ताहयात नाहल किया उनके लिए 3 रुकनी बेंच लाइव कवरेज कर सकता है, तो यकीनन ये बल्ले का निशान जो एक जमात के लिए अहम है, जैसे मुस्लिम लीग नून के लिए शेर अहम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तीर अहम है, तो इसी तरह तरीके इंसाफ के लिए अहम है। और इन्होंने आईनी तौर पर इसे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस केस का जो भी फैसला होता है उसमें सबसे अहम है कि वो 13 जनवरी 2024 से पहले हो, क्योंकि इसके बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट हो जाएंगे। 13 से ये फैसला आगे नहीं जाएगा तो अगर अलाट हो जाएंगे और बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। लिहाजा लाजिम है कि 13 जनवरी से पहले पहले इसका फैसला हो, ताकि तमाम सियासी जमातों को एक जैसा एनवायरनमेंट मिले जैसे आइन कहता है। नाजरीन, बाज़ाहिर मुस्लिम लीग बहुत खुश है, लेकिन आज तरीके इंसाफ के बैरिस्टर गोहर अली खां, बाबर वान और दीगर वकला ने अडयाला जेल में बार बार सैकड़ों मुकदमात में मुलवस तरीके इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर बाबर अमान ने एक ट्वीट किया कि हमालिया जैसा बुलंद हौसला कप्तान इमरान खान से अभी अडयाला जेल में मुलाकात हुई। बाबर अमान साहब का कहना है कि हमारे हमालिया जैसे बुलंद हौसला कप्तान इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। इनका पैगाम है, यानी कि इमरान खान का पैगाम कौम इस कदर बेदार और बाशऊर और मुतहिद है, हकीकी आजादी को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी हकीकी आजादी को, इमरान खान साहब का कहना है कि कोई नहीं रोक सकता। पख्तून टोपी पहने आपका कप्तान सुपर फिट लगा। उन्होंने गोहर कहा कि पख्तून टोपी पहने आपका कप्तान सुपर फिट लगा। विकटें उठाकर भागने वाले, यानी कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून की तरफ इशारा किया कि विकटें उठाकर भागने वाले इसका क्या मुकाबला करेंगे, बल्ले का क्या मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की पूरी कोशिश है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो और ताकि तरीके इंसाफ के वोटर्स जो 2.5-3 करोड़ के करीब लगभग दावा किया जा रहा है उन्हें कंफ्यूज किया जाए। उन्हें इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को अगर तरीके इंसाफ का नाम छीन लिया जाता है, बल्ला छीन लिया जाता है, तो एक किस्म का वॉक ओवर मिल जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ
हल उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशान अलॉट करेंगे तो उससे वोटर कंफ्यूज होगा और ये एतजाज हसन कहते हैं उसकी भी हक तलफी है। ये छीना इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से तजावत है जो उन्होंने निशान छीना है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत, जितने भी गैर जानिबदार हल्के सर्वे कर रहे हैं, अपनी असेसमेंट दे रहे हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून नून में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि नून लीग को मालूम है कि इलेक्शन में लोग महंगाई और बेरोजगारी का बदला वोट की एक पर्ची से लेंगे, जो 16 माह में शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम के अपने मुकदमात खत्म कराए 1100 अरब के, और अवाम पर महंगाई बम आज भी गिरा दिया 4 रुपए फी बिजली के यूनिट बढ़ाकर, और इस महंगाई और मुकदमात के अपने करप्शन के मुबैना केस खत्म कराकर नून लीग इस पोजीशन में नहीं रही कि वो अवाम में जाकर वोट मांग सके और वोट की ताकत से असम्बलियों में जा सके। इस वक्त सिर्फ अवाम इसको आजाद तस्लीम करती है जिसको डयाला जेल में कैद कर रखा है। इस वक्त अवाम सिर्फ जितने भी गैर जनता रखे हैं उनकी उम्मीद इस वक्त डयाला जेल में कद बंद इमरान खां है, जो सीसा पलाई हुई दीवार से अपने मौकफ से नहीं हट रहा और अवाम की जद्दोजहद जारी रखने का अज़म बार बार न सिर्फ दोहरा रहा है बल्कि अमल करके दिखा रहा है। इमरान खान ने पार्टी के टिकटों पर भी मुशावरत की, गोहर अली खान साहब से और दीगर वकला से मुकम्मल कर ली है, और जो ही बल्ले के निशान पर एक हतमी फैसला आ जाएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने उम्मीदवारों का नाम का भी ऐलान कर दे गई। ये उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा रहा है इंसाफ के हसूल के लिए। रिटायरिंग अफसरों से जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए, इन पर भी अब पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अदालतें तो आजाद है, एसीडीसी तो इंतजामिया लगाती है, वो उनके ताबे होते हैं। इसलिए जो उन्होंने कागजात तरीके इंसाफ के रिजेक्ट किए थे उसे हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल से अब तरीके इंसाफ के लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। आज शेख रशीद, पाकिस्तान अवामी पार्टी जो इमरान खान के इत्तेहादी रहे हैं, राजा बिशारत, राशिद हफीज के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसले को कलंदम करार दे दिया गया है, यानी कि उस फैसले को खत्म कर दिया गया। अब शेख रशीद इलेक्शन लड़ सकते हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की मजीद इजाजत मिल जाएगी और बड़ी तादाद में तरीके इंसाफ के लोगों को हाई कोर्ट से इजाजत मिलना शुरू हो गई है। और इस यही परेशानी है कि पहले इन्हें कागजात रिजेक्ट करवाए गए तरीके इंसाफ के, अब हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ देने लग पड़ी है और अदलिया ही उम्मीद की किरण है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब देखा जा रहा है तरीके इंसाफ की जानिब। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला भी चैलेंज हो गया है कि वो शख्स जिसके लिए अदालत लगी हुई है, ताहयात है, उसके तो तस्लीम कर लिए गए, बाकी आम लोगों को तरीके इंसाफ को टारगेट करके उनके कागजात रिजेक्ट किए गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना पुराना फैसला बरकरार रखती है कि पुराना फैसला बरकरार रखती है तो नवाज शरीफ इलेक्शन के मैदान से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मोहतरम नवाज शरीफ साहब को ताहयात नहल किया था 62A और 63A के तहत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हद तक भी नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला आने का इम्कान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और खत्मी फैसला इसी से सामने आएगा, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी सदा खत्म कर देता है तो यकीनन नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल होंगे और सारी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। बिलावल भुट्टो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया है, बल्कि चैलेंज किया है, अगर एक को अहल करके दूसरे को नहल करना है तो ये नाइंसाफी होगी। यानी कि उन्होंने कहा कि एक तो नवाज शरीफ को आप अहल कर रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही नहल किया था, और इमरान खान को नहल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस निशानदेही को कहा कि नाइंसाफी होगी अगर नवाज शरीफ को अहल किया जा रहा है बिलावल भुट्टो, तो फिर इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि मैदान सबके लिए यकसा हो। उन्होंने कहा कि ऐसे इलेक्शन
जिसमें एक लाडले को गोद में रखा जाए और दूसरों को टारगेट किया जाए। बिलावल भुट्टो शुरू से लेवल प्लेइंग फील्डिंग का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने से पहले 3 रुकनी बेंच के खिलाफ फैसला देके नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म करती है। अगर तरीके इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली, जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर भी लगा दिया, अगर वो बल्ले का निशान वापस कर देते हैं तो नून लीग के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और तरीके इंसाफ जो आजाद भी लड़ने के लिए तैयार है, बल्ले के बगैर भी लड़ने के लिए तैयार है, हर रुकावट दूर करती जा रही है, अगर बल्ला उन्हें मिलता है तो फिर उनकी कामयाबी के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन हो जाएंगे। ताम हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। 8 फरवरी को अपना वोट डाल के अपनी मर्जी के लीडर का इंतखाब करना आइन आप सब आवाम को हक देता है, मुझे हक देता है। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला जो भी करेगा पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।